राजा विक्रमादित्य भारत के एक आदर्श और महान शासक थे। राजा विक्रमादित्य का नाम इतिहास के पन्नों पर अमर है। ये एक न्यायप्रिय शासक थे। एक बार राजा विक्रमादित्य ने ऐलान कराया कि कल सुबह जब मेरे महल का मुख्य दरवाज़ा खोला जाएगा, तब जिसने महल में जिस भी चीज़ को हाथ लगा दिया वह चीज़ उसकी हो जाएगी। यह ऐलान सुनकर सभी लोग आपस में बातचीत करने लगे कि मैं तो सबसे कीमती चीज़ को हाथ लगाऊंगा। दूसरे दिन सुबह जब महल का मुख्य दरवाज़ा खुला तो सभी लोग अपनी अपनी मनपसंद चीज़ों को पाने के लिए दौड़ने लगे। सबको इस बात की जल्दी थी कि पहले मैं अपनी मनपसंद चीज़ों को हाथ लगा दूं, ताकि वह चीज़ हमेशा के लिए मेरी हो जाए। राजा विक्रमादित्य अपनी जगह पर बैठे सबको देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। उसी समय उस भीड़ में से एक समझदार युवक राजा विक्रमादित्य की तरफ बढ़ने लगा और राजा के करीब पहुंचकर उसने उनको छू लिया। हाथ लगाते ही राजा विक्रमादित्य उसके हो गए और राजा की हर चीज़ भी उसकी हो गई। यह नज़ारा देख राज्य के कुलगुरु के साथ राज्य की प्रजा भी हैरान हो गई। फिर कुलगुरु उठे और सबको समझाते हुए बोले, जिस तरह राजा विक्रमादित्य ने सारी प्रजा को जो मौका दिया था, उस मौके का सही फायदा उठाने में लगभग सारी की सारी प्रजा ने ही गलतियां की। ठीक इसी तरह सारी दुनिया का मालिक भी हम सबको हर रोज़ मौका देता है, लेकिन अफसोस कि हम लोग भी हर रोज़ गलतियां करते हैं। हम प्रभु को पाने की बजाय उस परमपिता की बनाई हुई दुनिया की चीज़ों की कामना करते हैं, लेकिन कभी भी हम लोग इस बात पर गौर नहीं करते कि क्यों ना दुनिया को बनाने वाले प्रभु को ही पा लिया जाए। कुलगुरु के वचनों को सुनकर समस्त प्रजा को समझ आ गया कि यह उनकी परीक्षा थी। आज के विज्ञान की युग में हर इंसान एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में लगा हुआ है। मानते हैं आज के आधुनिक युग में हम इंसान ने सारी सुविधाओं पर कब्जा कर लिया है, पर आज भी जब कोई इंसान जिंदगी और मौत से जूझ रहा होता है तो दुआ के लिए उस परमपिता के सामने ही हाथ उठाते हैं। मानते हैं समय के साथ नहीं चलेंगे तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा, पर ईश्वर के नाम के सुमिरन के साथ चलेंगे तो मुश्किल वक्त में भी जीवन आसान हो जाएगा। अगर आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।